Pranam everyone. Today we are going to study CBSE English Unit 4 from the diary of Annie Frank. This is written by Annie Frank. Before you read, Anneliese Mary Annie Frank, 12 June 1929, February/March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. एनिलिस मेरी एनी फ्रैंक एक जर्मन पैदाइशी यहूदी लड़की थी जिसने लिखा जब वह अपने परिवार और 4 मित्रों के साथ एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. मीन्स उनका परिवार जो था वो एम्स्टर्डम से मूव कर गया था नाजियों के जब जर्मनी में नाजी सत्ता में आए और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध में कब्जा कर लिया तो उनका परिवार जो है वह यहाँ से चला गया था. But were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands. लेकिन जब जर्मनी के नाजियों ने नीदरलैंड्स पे कब्जा कर लिया तो ये पकड़े गए थे. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building. मीन्स जब यहूदियों की जाति पे उत्पीड़न बढ़े तो उनका परिवार जुलाई 1942 में उनके पिता के ओटो फ्रैंक जो उनके पिता थे उनके ऑफिस में जाके ये लोग छिप गए थे. आफ्टर 2 years इन हाइडिंग यानी 2 वर्षों तक छुपे रहने के बाद में द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक. 2 साल तक छुपे रहने के बाद जब इस समूह का भेद खुल गया और उन्हें कारा शिविर में लाया गया, वहाँ पे एनी की जो मृत्यु थी वह बर्जेन बेल्सन उनकी बहन मार्गरेट फ्रैंक के कुछ दिनों बाद हो गई थी. हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. इस ग्रुप के केवल एक ही सदस्य बचे थे, ओटो. उनके पिताजी रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड. मीन्स युद्ध खत्म होने के बाद वो वापस एम्स्टर्डम लौट गए थे. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और उन्होंने यह पाया कि एनी की डायरी जो है वह बच गई थी. कॉन्सीव्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड. और उन्होंने ये पाया कि यह जो एनी की डायरी है यह एक अद्वितीय रिकॉर्ड है. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. और उन्होंने इस डायरी को अंग्रेजी में छपवाया और उसका शीर्षक दिया एक नव युवती की डायरी. The diary was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944. ये जो डायरी है यह एनी फ्रैंक को उनके 13वें जन्मदिन पर दी गई थी और उनकी ज़िंदगी के 12 जून 1942 से इसमें उसके बाद की सारी घटनाएं जो 1 अगस्त तो 1 अगस्त 1944 के बीच में हुई उनकी सारी एंट्रीज इसमें हैं. इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मैनी लैंग्वेजेस. ये जो डायरी है यह वास्तव में डच लैंग्वेज में लिखी गई थी जिससे इसे कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है. एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स. और यह संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. और इस डायरी पर आधारित कई सारी फिल्में, टेलीविज़न और नाटकों के प्रस्तुतिकरण यहाँ तक कि ओपेरा भी बनाए गए हैं. डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड. द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. मीन्स इसमें एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि की तरह वर्णित किया गया कि नाजी प्रभुत्व के दौरान दैनिक जीवन के जो निकटतम परीक्षण हैं वो इस डायरी में बताए गए हैं.
एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकॉस्टिक विक्टिम्स। यानी ये जो एनी फ्रैंक थी वह बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रख्यात और एक प्रलयंकारी, हॉलोकॉस्ट मीन्स प्रलयंकारी, विक्टिम मीन्स शिकार, शिकार के रूप में एक चर्चित व्यक्ति बन गई थी। ओके, we will discuss this chapter in my next video. Thank you.